दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं आए तो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगा। तो चलो सीखते हैं ट्रांसपोर्टेशन को बड़ा इजी तरीके से। तो मान लो, सपोज करो कि कोई आदमी कहता है कि हम किसी नंबर का 7 टाइम में 1 जोड़े तो वो 50 हो गया। क्या बोला? किसी नंबर में 7 टाइम किए पहले और फिर 1 ऐड किए। यानी वो कहना चाह रहा है कि कोई नंबर x है और उसको पहले 7 टाइम किए और उसमें 1 ऐड किए तो वो 50 हो गया। ये एक इक्वेशन बन गया उसके इंफॉर्मेशन का। किसी नंबर का 7 टाइम में जब हम 1 ऐड किए थे तो वो 50 हो गया। बहुत अच्छा बात है। तो हमको ये x मालूम करना है कि ये x का वैल्यू क्या होगा। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे 7x + 1 = 50। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको x का वैल्यू निकालने के लिए इस 1 को और 7 को हटाना होगा बारी बारी से। तो यहाँ पर जो बॉडमास रूल होता है इसका अपोजिट काम करना पड़ता है। जैसे बॉडमास में हम सीखे हैं कि पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में ऐड होता है। यहाँ ऐड का काम पहले करेंगे बाद में मल्टीप्लाई का काम करेंगे। रिवर्स ऑफ बॉडमास ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एकदम याद रखना, ध्यान से समझना है। तो ये +1 को पहले हटाना पड़ेगा। तो हम -1 कर दिए और इधर भी -1। ऐसा क्यों करते हैं? दोनों तरफ -1 घटा दिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक रूल है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 20, तो हम इसके इक्वल है कोई दूसरा नंबर भी 20 ही लिखेंगे, कि कुछ और लिख सकते हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तभी इक्वल हो सकता है। अगर ये 21 होगा तो ये लेस देन हो जाएगा। तो अगर इक्वल है तो दोनों तरफ 20 ही हो सकता है। तो अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर घटाएं, -5 इधर भी -5 इधर भी, देखते इक्वलिटी पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इधर भी 15 हो जाता है और इधर भी आंसर 15 ही हो जाता है। यानी ये अभी भी इक्वल है। तो क्या रूल सीखे? या ये ऐड करके भी हम कर सकते हैं कि दोनों तरफ सेम नंबर हम ऐड कर दिए, +5 तो ये 25 हो जाएगा, यानी तो भी इक्वल रहेगा। यानी हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे उसके इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। अगर डिफरेंट नंबर हो जाएगा, इधर 5 और इधर हम अगर 6 ऐड कर दिए तो इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 26, ये तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर हम इक्वल साइन नहीं डाल सकते। तो अगर सेम नंबर हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किए तो इक्वलिटी पर फर्क नहीं पड़ता। ये सीखे तो इसका क्या फायदा उठाएंगे? आ रहा है पिक्चर। तो हम इसी रूल का यूज किए यहाँ पर, या इस कॉन्सेप्ट का यूज किए कि हम दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने का ऑथोरिटी रखते हैं। तो इससे क्या हो गया? ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आया 7x, या 7 × x ही लिखते हैं यहाँ पर, ऊपर में तो है 7x का मतलब ही होता है 7 × x = 50 में से 1 गया 49। अब एक चीज से तो पीछा छूटा। अभी बताएंगे इसका शॉर्टकट रूल, ट्रिक क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम देख सकते हैं कि ये 7x रहेगी इस तरफ, और ये 1 इस तरफ से इस तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ, इसीलिए इसको हम ट्रांसपोर्टेशन रूल कहते हैं। तो ये जो इस तरफ से इस तरफ गया, यहाँ पर क्या हुआ? ये +1 -1 में कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोर्ट होने पर। ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर 50 -1। तो हम लोग ये शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन हम लोग ये समझे कॉन्सेप्ट कि ऐसा करते क्यों है। क्योंकि कोई चीज पहले से अगर इक्वल हो तो उसको दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ LHS साइड RHS साइड दोनों तरफ सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, अभी देखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ठीक है। तो अब क्या करते हैं? अभी बोले कि हम ये दिखाएंगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लो सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई नंबर है 20, तो वो 20 के ही इक्वल होगा, और किसके इक्वल हो सकता है? हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। इससे इसका आंसर क्या हो गया? 4। इसका भी आंसर क्या हो गया? 4। यानी हम क्या सीखे
कि अगर कोई चीज पहले से इक्वल हो, जैसे यहाँ दिख रहा है ये दोनों इक्वल है, तो हम दोनों तरफ सेम नंबर डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, इसका भी आंसर 40 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 40 हो जाएगा। क्या सीखे कि हम दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी, यानी टोटल चारों ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स में होता है वो चारों ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय। क्या कि दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और वैसा क्यों करेंगे, एक एक करके अनडिजायरेबल नंबर जो इस तरफ है, जो निकालना चाहते हैं उसके इतर अलावा उसको फाइंड करेंगे। और इससे 7 से भी अभी बोले अनवांटेड नंबर, तो ये 7 अभी अनवांटेड है, ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं x इज इक्वल टू दिखे, तो इस 7 को एलिमिनेट करना हो तो इधर भी 7 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 7 से डिवाइड कर दिए, इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ x बच गया। अब जो भी है वो x इज इक्वल टू है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर 7। तो इस तरीके से हम सीखे कि अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसके दोनों तरफ सेम नंबर हम ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। बॉडमास में जो हम रूल का यूज करते हैं सॉल्व करते समय, यहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन में ठीक उसका रिवर्स रूल यूज करेंगे। अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों रहेगा या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों रहेगा तो पहले हम सब्ट्रैक्शन वाले का प्रोसेस पूरा करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे। यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों था, पहले एडिशन का प्रोसेस पूरा किया, पहले इसको ऐड से सब्ट्रैक्ट बना के उधर भेजें, या फिर कहो कि इससे एलिमिनेशन करके इससे छुटकारा पाए, और उसके बाद फिर 7x मिला था, फिर 7x में 7 का एलिमिनेशन किए, फिर x निकाले। हमको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अभी तक बने होंगे तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।